हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, यहाँ पर हम यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने से फ़ायदा ये होता है कि आपकी आने वाली परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आने वाले हैं, इसका आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। सबसे पहला प्रश्न, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है। देखिए, जो अप्रसन्नता होती है यानी जिसे हम बोलते हैं अनटचेबिलिटी, ठीक है। अब उसके बारे में अगर बात की जाए तो जो अनटचेबिलिटी होती है उसे सबसे पहली चीज़ तो कानून बनाकर हटाया जा सकता है, बिल्कुल हटाया जा सकता है। दूसरा, जब लोगों की शिक्षा अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है लोग ऐसा सोचेंगे नहीं अनटचेबिलिटी के बारे में, तो इसकी वजह से शिक्षा की उन्नति भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर कोई शिक्षित होगा तो वो सोचेगा ही नहीं कि छुआछूत क्या होती है, अनटचेबल लोग कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में आएंगी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ा लिखा होगा और पढ़ लिख करके वह मानव में समान व्यवहार की कला को सीख जाएगा, ठीक है। फिर जन जागरण के द्वारा, मतलब लोगों को जागरूक करके, ठीक है। अब यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन लिखा है नौकरियों में प्रवेश दिलाकर, भाई नौकरियों में प्रवेश दिलाकर आप कैसे अस्पृश्यता को ख़त्म कर सकते हैं, तो ये आंसर गलत है। यानी दिए गए कूटों में से सिर्फ पहला, दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का संविधान निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। देखिए, स्वतंत्रता के अधिकार हमारे होते हैं 19 से लेकर के 22 तक के, ठीक है। अब आर्टिकल 19 आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान कराता है और उन्हीं छः में से एक हमारा होता है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार आता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, तो देखिए इसका आर्टिकल हो जाएगा 21, ठीक है। जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपको ज़रूरत होती है पॉलिटी को थोड़ा डीप पढ़ने की, क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चंस आप तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से पेश कर सकते हैं। इसकी वजह से पॉलिटी आप जब भी पढ़िए डिटेल में पढ़िए, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए लगातार, तब आप पॉलिटी में अच्छा कर सकते हैं। अगला प्रश्न, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन कौन से शामिल हैं या फिर सम्मिलित हैं। देखिए, धर्म प्रचार करने का अधिकार पहला, दूसरा सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार, तीसरा राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, चौथा धार्मिक निकायों के लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो देखिए, पहला भी सही था, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन आप किसी भी लोगों के जो लोग हैं उनका ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते जब तक लोग खुद न चाहें, ठीक है। तो ये चौथा गलत हो जाएगा और पहला, दूसरा और तीसरा ये कूट सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, तो ये देखिए आर्टिकल आपका हो जाएगा 25, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 25 क्या है, अगर आपको पता है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए बगैर किसी लेट के, अगर नहीं पता तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इसका आंसर अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि आंसर बताया नहीं, बताने का मतलब ये है कि जब आप इसे खुद से सर्च करेंगे तो आपके दिमाग में परमानेंटली छप जाएगा, आप इसे कभी भी भूलेंगे नहीं। पिछड़े वर्गों के लिए प्रथम आयोग की अध्यक्षता किसने की, तो ये हो जाएगा काका साहब कालेकर। मैं कह रहा हूँ ना कि आप इस तरीके की चीज़ों को जब पॉलिटी डीप में पढ़ेंगे तब ऐसे प्रश्नों को ढूंढ पाएंगे। और आप देखिए यूपीएसआई में लगातार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, तो आपको इसके लिए पॉलिटी बहुत ही अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सही, वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको जो कथन है वो क्या क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। दूसरा, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। तीसरा, भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन के अंत स्थापित किया गया था। तो देखिए, ऐसे में मेरे हिसाब से कि पहला तो नहीं सही होना चाहिए और तीसरा भी नहीं सही होना चाहिए, और ये जो दूसरा है ये सही होना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर इसका होने वाला है वो ऑप्शन 2 यानी ऑप्शन ए केवल 2, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न,
संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? देखिए, संपत्ति वाला ये जो मौलिक अधिकार था, इसे हटा करके कानूनी अधिकार जो बनाया गया वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया। ठीक है, अब ये सभी प्रश्न जो मैंने आपको कराए, लगभग 8 से 10 प्रश्न, इन सभी प्रश्नों को आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, समझते रहिए और ऐसे ही प्रश्न आने की संभावना है आपकी यूपीएसआई की परीक्षा में। ठीक है, तो देखिए, यूट्यूब चैनल हमारा है यूपीएसआई टारगेट नाम से, यूपीएसआई टारगेट नाम से। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सबसे पहली चीज़ तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या करना है, वीडियो को कर देना है, वीडियो को क्या कर देना है, वीडियो को करना है लाइक, और साथ ही साथ आप इसे करिए शेयर अपने दोस्तों के बीच। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इस वीडियो में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं, आप कैसे प्रश्न सॉल्व करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप करिए कमेंट। ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने का मौका मिले, आप इन चीज़ों के प्रैक्टिस कर पाएँ। इन चीज़ों की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।